हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। Part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब जो किंग है उसने टर्न लिया और उन्होंने देखा कि कोई दाढ़ी वाला इंसान जो है उनकी तरफ भगता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. अब जो उसके हाथ थे वो उसके पेट पे उसने इस तरह से प्रेस कर रखे थे, तो जो उसके खून हाथ थे वो खून ही खून में हो गए थे और उसके पेट में से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो जो है बेहोश होके ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जो किंग था और हर्मिट था उन्होंने उसके क्लोथ्स जो है वो रिमूव करे, और जैसे उन्होंने क्लोथ्स रिमूव करे तो वहां पे उनको दिखा एक बहुत ही बड़ा घाव उसके पेट के अंदर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। जो किंग था उसने उस घाव को धो दिया और उसको एक रुमाल से ढक दिया, पर जो खून था वो बहुत ही ज्यादा बह रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो जो किंग था उसने उसको ड्रेस मतलब बार बार ही उसकी जो ड्रेसिंग होती है ना, अपन डॉक्टर के जाते हैं तो वो हाथ पे पट्टी लगाता है, वैसे ड्रेसिंग करी, बार बार करी जब तक उसका जो खून है वो बहना बंद ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जो मैन था उसका जैसे खून रुकना बंद हुआ तो उसको थोड़ा बेटर फील हुआ, तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू इट टू हिम। किंग जो है वो उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया, पानी लेके आया और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तो इस टाइम तक अब तक जो है सन जो है सेट हो गया था, सनसेट हो गया था और शाम का टाइम हो गया था, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जो किंग था उसने हर्मिट के साथ मिलकर उस जो जख्मी इंसान था उसको अपनी हर्ट में लेके गए और उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। जो मैन था वो मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा चल के आया था, पहले तो हर्मिट की हर्ट के पास, फिर उसके बाद उसने वहाँ पे डिगिंग का काम किया तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो फ्लोर पे ही जो है रात उसने बिता दी, मतलब सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो मतलब एकदम से हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब वैसे ही किंग के साथ हुआ। तो उसने एकदम अपने आप को वहाँ हर्ट में पाया तो वो एकदम से चौकन्ना हो गया और वो भूल गया कि मैं कहाँ आया था, और वो जो उसके पास वो बियर्डेड मैन लेटा हुआ था उसको भी देख के वो स्ट्रेंज हो गया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. तो जो वो बियर्डेड मैन था जिसके वाउंड मतलब घाव हुआ था, तो उसने जो किंग है उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उनने बहुत ज़्यादा वीक वॉइस में बोला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो जब वो उसने देखा कि किंग उठ चुका है तो उसने उससे माफ़ी मांगी। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। अब जो किंग था वो उसने उस जो वाउंडेड मैन था उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे तुम्हें किस बात के लिए मतलब माफ़ करना है। तो जो किंग ने था ये कहा, You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो जो वो बियर्डेड मैन था उसने किंग से कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आप जो आपसे रिवेंज लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को सजा मरने की सज़ा सुना दी थी और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी को मतलब हथिया लिया था और सीज कर दिया था। आई न्यू यू had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मुझे पता था कि आप उस हर्मिट से अकेले मिलने जा रहे हो और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं आपको, आप जब घर लौटोगे उसी टाइम पे रास्ते में आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर पूरा दिन निकल गया पर आप वापस आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। तो मैं अपनी हाइडिंग प्लेस से निकल कर जैसे जा रहा था तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, वो मुझे पहचान दिया गया और उसने ही मेरे को जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस माई वाउंड्स। तो उसने बोला कि
वहां से तो भग आया था, पर मैं जिंदा नहीं बच पाता अगर आप मेरी मदद नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारना चाहा पर आपने मेरी लाइफ बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो जो वो बियर्डेड मैन था उसने किंग से कहा कि अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपको सर्व करूंगा, मैं आपका हमेशा वफादार नौकर बन के रहूंगा, और मैं अपने जो सारे बेटे हैं उनसे भी यही कहूंगा कि वो भी आपको सर्व करें, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो जो किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उन्होंने मन शांति बना ली अपने एनिमी के साथ बहुत ही आसानी से, और वो जीत गया और उसको एक अच्छा फ्रेंड भी मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो उसने उसको सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि उसने जो अपने नौकर थे वो भी उसके साथ पहुंचाए, और उनका जो डॉक्टर था उसको भी पहुंचाया ताकि वो उसको देख रेख कर सके, और उसको प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो जैसे ही वो उस जख्मी इंसान को अंदर से छोड़ के आया तो किंग वापस बाहर आया, हर्ट के बाहर आया, और उसने जो हर्मिट था उसको ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने सोचा कि काश मुझे मेरे जो 3 क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था वो अपनी नी डाउन पे बैठा था ग्राउंड पे, और जो उन्होंने गड्ढा करा था किंग ने एक दिन पहले उसमें वो बीज बो रहा था। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, सेड द किंग। तो जो किंग था उसने उस हर्मिट से कहा कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो जो हर्मिट था उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा आंसर पहले ही मिल चुका है, और ये कहते हुए जो हर्मिट है वो किंग के सामने आकर खड़ा हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। तो जो किंग है वो कहता है हर्मिट से कि मुझे कैसे अपना आंसर मिल चुका है, तुम्हारा मतलब क्या है। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो जो hermit है वो उसको समझाता है, वो कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि कल अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं खाते और मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदते तो तुम यहाँ से जा चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो उसने कहा हर्मिट ने कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो तुम यहाँ से जा चुके होते, फिर वो इंसान तुम पे अटैक कर देता, और पर तुमने यहाँ पे रुकने की सोची। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड। अब वो उसको एक एक करके तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो था जब तुम अब मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वो इसी तरह से उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर देता है। तो वो कहता है कि वो जो मैं ही तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था, और जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे वो ही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Afterwards, when the man reigned to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो वो एक और बात बताता है कि वो जो मैन तुम्हारे पास भग के आया था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था, और जब तुम उसकी केयर कर रहे थे वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। अगर तुम उसकी घावों को ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता और तुम्हारी उसके साथ पीस भी नहीं होती, अमन शांति नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए करा वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। तो उसने उसको 2 एग्जाम्पल से बताया, एक तो खुद के एग्जाम्पल से और एक वो जो मैन भग के आया था वाला एग्जाम्पल से। तो अब देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। रिमेंबर दैन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो वो एक एक करके अब उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। तो उसने कहा पहले क्वेश्चन का आंसर कि हमेशा याद रखना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है वो है अभी, नाउ।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ एक्शन होता है, इस टाइम पे हमें एक्ट करने को मिलता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन होता है वो आप खुद हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं याद कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हमें ये भी नहीं पता कि हम कब किससे कहाँ मिल जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो है किसी भी इंसान का अच्छा करना, या फिर वो जिस समय पर हमारे पास वो इंसान हो उसका भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, क्योंकि हमें उस जो पर्पज़ है, हमें इस वर्ल्ड में उस पर्पज़ के लिए अकेले ही भेजा गया है। सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।